नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी 2023 को एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस की है। ये जजमेंट जो है एक रिट पिटिशन 891 ऑफ 2021 जो कि रिपोर्टेबल है। ये कई रिट पिटिशंस को क्लब्ड करके एक कॉमन जजमेंट दी गई है जिसमें पेटिशनर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स हैं। इसमें कई रिट पिटिशंस हैं, अगर आप देख सकते हैं 503 2022, 35 2022, 246 2022। इससे कई रिट पिटिशंस हैं वो क्लब्ड होके जो है वहां पर कॉमन जजमेंट्स है वो प्रोनाउंस की है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पर ये देखिए इस जजमेंट में क्या था कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या था इसमें। तो देखिए इनमें जो पेटिशनर्स हैं वो एक ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं। उन्होंने एक रिट पिटिशन डाली थी कि इनको कि भारत सरकार ने मींस यूनियन ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन दिया था 4 मार्च 2021 को, और इसमें बताया था कि जो OCI सिटीजन्स हैं, जो OCI जो कार्ड होल्डर्स हैं, सॉरी जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं वो एलिजिबल नहीं है एडमिशन अगेंस्ट जो सीट्स हैं फॉर दी रिजर्व फॉर द इंडियन सिटीजन्स। जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो नीट की जो मेडिकल सीट्स हैं उनके लिए वो एलिजिबल नहीं है, जो कि सीट्स रिजर्व्ड हैं इंडियन सिटीजन्स की। तो ये इन्होंने जो यूनियन ऑफ इंडिया ने अपनी जो पावर है वो एक्सरसाइज की थी अंडर सेक्शन 7B सब पार्ट 1 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। तो उनकी ग्रीवेंस थी कि पहले जो पिटिशनर की ग्रीवेंस थी कि जो पहले भी नोटिफिकेशन आया था 11/4/2005 को, तो जिसमें OCI कार्ड होल्डर्स को एक पैरिटी दी थी विद द NRI इन एजुकेशन जो कोर्सेज है उसमें दी गई थी। लेकिन और फिर 5/1/2009 को भी एक और नोटिफिकेशन आया था जिसमें OCI कार्ड होल्डर्स थे वो इंटाइटल थे कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट है उसमें इंटाइटल थे। लेकिन यहाँ पर अब जो नोटिफिकेशन आया 4/3/2021 का, तो इसमें उनको जो सीट्स इंडियन सिटीजन्स के लिए उसमें उनको जो राइट्स है वो ले लिया गया उनका, और कि एग्जिस्टिंग राइट था वो उनका ले लिया गया। तो अब फिर दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नोटिफिकेशन आया है वो जो होगा वो प्रोस्पेक्टिव होगा और ये रेट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं लागू होगा, प्रोस्पेक्टिव होगा। तो इन ग्राउंड्स पे जो है रिट पिटिशन को अलाउ कर दिया और बताया कि जो यूनियन ऑफ इंडिया के पास सॉवरेन पावर्स है वो नोटिफिकेशन ऐसा इशू कर सकती हैं। लेकिन चूंकि पहले नोटिफिकेशन में उनको जो है वो राइट्स दिए गए थे, तो अब रेट्रोस्पेक्टिव डेट से राइट्स लेना मतलब जो होगा राइट्स वापस लेना ठीक नहीं होगा। तो इन ग्राउंड्स पे जो है वो रिट पिटिशन को उनकी अलाउ कर दिया। आइए थोड़े से कंटेंट्स को जानने की कोशिश करते हैं क्या था इसमें। देखिए ये पिटिशनर्स थी, ये ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो कार्ड होल्डर्स हैं, ये सारे पिटिशनर्स वो हैं। तो वो एक स्टूडेंट्स हैं जो कि एज मतलब जो उम्र के हैं जो कि एग्जाम दे सकते हैं। तो वो एक इंस्पायरिंग डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, MBBS कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, और थ्रू नीट एग्जामिनेशन जो नीट सिलेक्शन प्रोसेस होता है एंट्रेंस एग्जाम का, उसके थ्रू वो जो एस्पायरिंग है, और फिर उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं और सुपर स्पेशलिटी भी करना चाहते हैं मेडिसिन में। और जो कई पेटिशनर्स हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हैं और इवन सुपर स्पेशलिटी भी परस्यू करना चाहते हैं। तो जो नरेशन ऑफ फैक्ट्स को देखते हुए अवॉर्डमेंट्स जो है पुटअप की गई थी। एक रिट पिटिशन जो है 891 ऑफ 2021 उसको लीड केस माना गया इसमें, क्योंकि सारी पिटिशनर्स को क्लब्ड कर दिया गया था। और पिटिशनर ने कंटेंट किया कि वो सारे उन्होंने काफी एफर्ट्स पुटअप किए हैं और प्रिपेयर किया है फॉर द नीट UG एग्जामिनेशंस, और जो भी राइट है उनका वो अवेलेबल है अंदर नोटिफिकेशन था आया था जो पहले बताया था 11/4/2005 का और 5 जनवरी 2009 का। और इन नोटिफिकेशंस में ओवरसीज कैंडिडेट्स को जो कार्ड होल्डर्स थे उनको राइट ऑफ पैरिटी इक्वलिटी का जो ग्राउंड दिया गया था विद द नॉन रेजिडेंट इंडियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैसिलिटीज जो उनकी नोटिफाइड की गई थी इंक्लूडिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और फिर जो पैरिटी दी गई थी हु हैड द पैरिटी विद इंडियन सिटीजन्स। तो उसके बाद नोटिफिकेशन 5/1/2009 को आया था, उसमें राइट ऑफ एजुकेशन था वो फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था, और उनको ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट और सच टेस्ट में अपेयर होने की वो एलिजिबिलिटी बना दिया गया था कि अब वो एडमिशन ले सकते हैं जो कि कंटेन थे अंडर रेलिवेंट एक्ट्स। तो इसमें जो है राइट्स एक्सटेंडेड हो गया था OCI कार्ड होल्डर्स का कि
वो उन्होंने जो पावर इस्तेमाल की थी जो यूनियन ऑफ इंडिया ने सेक्शन 7B सब पार्ट 1 ऑफ द सिटीजनशिप्स एक्ट। तो पेटिशनर्स थे कि वो अश्योर्ड थे ऑफ नीट यूजी एग्जामिनेशन में, तो ताकि वो सीट ले सकें और मेडिकल कोर्स परस्यू कर सकें। तो ये राइट्स उनके पास अवेलेबल था, लेकिन जो कि इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ था। और पिटिशनर्स जो थे सारे बॉर्न हुए थे 2003 के बाद, जो है वो बॉर्न हुए थे। और एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि बस ये फैक्ट था कि वो फॉरेन कंट्री में बॉर्न हुए थे और इस कंट्री में पीरियड्स कुछ साल तक रहे थे, 10 से लेके 15 से 17 साल तक। तो चूंकि इंटायर एजुकेशन कैरियर था उनका इंडिया में परस्यू हुआ था और 12th स्टैंडर्ड भी जो परस्यू की थी, और ताकि वो नीट यूजी एग्जामिनेशन MBBS कोर्स में जो क्वालिफाई कर सके। तो इसमें इन मोस्ट ऑफ केसेस में क्या था कि या तो दोनों पेरेंट्स पेटिशनर्स के वो इंडियन नेशनल्स थे, और इन कई केस में एक जो थे पेरेंट वो इंडियन नेशनल थे। और इन केस ऐसे भी केसेस थे इनमें कि जो बोथ पेरेंट्स थे वो OCI कार्ड होल्डर्स थे, और चिल्ड्रन थे वो मोस्ट ऑफ जिन्होंने बहुत सारा समय जो है इंडिया में भारत में काटा था, लेकिन सिंस उनके रूट्स हैं वो इंडिया में थे, तो ग्रैंड पेरेंट्स और फैमिलीज भी इनकी यहाँ की थी। तो इस पोजीशन को देखते हुए रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक नोटिफिकेशन इशू किया 4/3/2001 को 2021 को, और अपनी पावर्स सेक्शन 7B सब पार्ट 1 1955 का एक्सरसाइज की। और उन्होंने कहा कि राइट ऑफ अपेयरिंग ऑफ एंटर एग्जामिनेशन कि जो compete करना इंडियन सिटीजन्स के साथ जो फॉर सीट्स जो है टेकन अवे, वो जो राइट था उनसे ले लिया गया कि जो इंडियन सिटीजन्स के साथ वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, और फिर उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि सिर्फ वो एडमिशन ले सकते हैं जो कि सीट रिजर्व्ड होगी नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए, और या फिर सुपरन्यूमरी सीट्स होंगी वहां तक ही वो भाग ले सकेंगे। तो ये प्रोविजो क्लॉज था नोटिफिकेशन का, क्लैरिफाई करता था कि OCI कार्ड होल्डर्स हैं वो एलिजिबल नहीं है एडमिशन में अगेंस्ट एनी सीट जो कि रिजर्व थी फॉर इंडियन सिटीजन्स। और फिर यहाँ पे पेटिशनर ने यहाँ पे अपनी कंटेंशंस दी कि कहा कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रेट्रोग्रेशन सिंस जो राइट्स था उनका था उनके पास 2005 से, लेकिन प्रोग्रेशन होने और मैच्योरिंग बेटर राइट लेने के बाद जो था वो कर्टेंट कर दिया और रिवर्स कर दिया। और पेटिशनर ने ये भी कंटेंट किया कि राइट्स गारंटीड है, आर्टिकल 14 और 21 कॉन्स्टिट्यूशन भी वायलेट हुए, क्योंकि जो राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन जो है इवन वन जो सिटीजन नहीं है इंडिया का। तो ये सारे फिर बाद में इंस्टेंट फैक्ट्स में ये बताया कि पेटिशनर का कोई क्वारल नहीं है विद द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन जो थे सिटीजनशिप एक्ट के थे, उसके बीच में उन्होंने कोई अपना जो वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया। सिर्फ पेटिशनर्स जो थे उन्होंने एक्सेप्ट की कि भारत सरकार के पास सॉवरेन पावर्स है, और सिर्फ वो एग्रीवीड हुए हैं उसी मैनर पे कि जिसमें उनका जो राइट्स है ले लिया गया, जो कि नोटिफिकेशन आया था 4/3/2021 का इशू हुआ था। जो एग्जिस्टिंग राइट है वो टेकन अप हो गया। और क्या है कि वो दे आर नॉट ओनली द OCI कार्ड होल्डर्स बट जो है रेजिडेंट्स भी हैं, बट आर द रेजिडेंट ऑफ OCI कार्ड होल्डर्स। तो इसलिए उनको ट्रीट किया जाना चाहिए लाइक एनी अदर सिटीजन ऑफ इंडिया की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। तो ये अपनी अपनी कंटेंशंस ली, लेकिन जो फाइनल जो हुआ कोर्ट ने सारी चीजों को एनालाइज किया, नोटिफिकेशन को भी एनालाइज किया। हम इसके जो फाइनल, क्योंकि जो जजमेंट है वो 75 पेज की है, और इसके बेसिस पे हम जो फाइनल जो वर्डिक्ट आया उसके ऊपर हम जाते हैं कि जो दोनों पार्टीज की जो सुनने के बाद जो कोर्ट ने जो है माननीय कोर्ट ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी वो उस पर हम आते हैं। और यहाँ पर ये बताया कि देखिए कि जो ऑब्जेक्ट था एक्ट का वो अमेंडेड हुआ था और बेनिफिट्स ऑफ द ओवरसीज सिटीजन्स के लिए बना था, लेकिन जो राइट्स दिया गया था OCI कार्ड होल्डर्स को दिया था, जो कि नोटिफिकेशन इश्यू हुए थे टाइम टू टाइम। अब बेस्ड ऑन OCI कार्ड होल्डर्स ने वो अडॉप्ट की थी, और जो पोजीशन थी वो फॉर द फ्यूचर, और राइट्स जो थे वो एक्यूर्ड हुए थे इन सच प्रोसेस, और ये कुड नॉट बी टेकन अप अवे इन द प्रेजेंट मैनर, जो कि इस मैनर पे लिए गए उस हिसाब से वो इनको नहीं लेना चाहिए, और बल्कि एक्ट एज ए रेट्रोएक्टिव नोटिफिकेशन विच वुड एक्ट एज ए रेट्रो। जो इस तरह का जो इन्होंने एक्ट जो निकाला है नोटिफिकेशन, वो एक तरह का रेट्रोएक्टिव नोटिफिकेशन बताया है, और बताया कि जो नोटिफिकेशन जो एक्स रेशिया ने स्पेसिफाई डज नॉट स्पेसिफाई द रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन।
सो ये रेट्रोएक्टिविटी जो बताया कि वो डिस्ट्रॉय कर देता है राइट्स जो ऑलरेडी अवेलेबल है इनके लिए। तो ये इंश्योर करता है कि जो बेनिफिशियरीज हैं राइट के वो अफेक्ट नहीं होने चाहिए, जो बाय द नोटिफिकेशन जो ऑलरेडी उनको बेनिफिट्स दिया गया उनको इस नोटिफिकेशन से उनको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और रूल जो है अगेंस्ट द रेट्रोस्पेक्टिव कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं एप्लीकेबल नहीं होता मेनली ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्यूट्स, बट पार्ट ऑफ द रिक्विजिट फॉर इट्स एक्शन जो कि ड्रॉन फ्रॉम द टाइम एंटीसीडेंट जिस टाइम से बनाया गया वहीं से जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो इंस्टेंट केस में जो राइट्स जो कन्फर्ड किए गए थे अंडर द नोटिफिकेशन, तो ऐसे राइट्स जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं बाय द सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन। जो पहले जो बाद में जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उसकी वजह से जो पहले ऑलरेडी राइट्स दिए गए हैं वो सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन से राइट्स अफेक्टेड हो रहे हैं, जो कि डेट्रीमेंटल है, मींस खतरे में है। और इस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए, तो उस एक्सटेंट तक अवॉइड करना चाहिए जो कि और एंड टू बी अलाउड टू बी ऑपरेट विदाउट रेट्रोएक्टिवली, बैक डेट से नहीं एप्लीकेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, और क्योंकि ये एक OCI कार्ड ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है कि ये अफेक्ट नहीं कर रहा है OCI कार्ड होल्डर्स को जो कि पार्टिसिपेट किया है जिन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस पे और उन्होंने अपनी सीट ले ली है, और इधर जहाँ वो MBBS कोर्स कर रहे हैं और या फिर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। लेकिन ये एक्ट एज ए रेट्रोएक्टिव एक्शन की तरह ये एक्ट कर रहा है, जो जिसमें डिनाई किया जा रहा है उन लोगों के राइट्स को जिनके पास राइट है और वो सस्टेनेबल नहीं है टू दैट एक्सटेंट। तो इसमें जो गोल जो है वो पोस्ट इज शिफ्टेड, गेम इज अबाउट टू बी, अब यहाँ पे गोल बताया कि वो शिफ्ट हो गया जब गेम जो है वो ऑलरेडी वो खत्म होने वाली है। तो ये वी आर द व्यू दैट कि रेट्रोएक्टिव ऑपरेशन जो है रिजल्टिंग जो है उसके रेट्रोस्पेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो उसको सेट असाइड कर देना चाहिए और एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। तो फैक्चुअल बैकग्राउंड ऑफ इशू पर जो देखते हुए सम अप करते हुए अब कोर्ट ने कहा कि जो इम्पिंज नोटिफिकेशन है जो 4/3/2021 का वो पॉलिसी पे हुआ है, वो एक और स्टैच्यूटरी पावर्स की गई हैं अंडर सॉवरेन पावर्स के अंदर इस्तेमाल किया गया। तो प्रोविजन जो कंटेन्स हैं वो अप्लाइड होंगे प्रोस्पेक्टिवली, मींस फ्यूचर के लोगों के लिए होंगे, ओनली टू दोज पर्सन जो कि जो बॉर्न हो रहे हैं इन फॉरेन कंट्रीज सब्सिक्वेंट टू 4/3/2021 के बाद जो है। तो फिर डेट ऑफ द नोटिफिकेशन और जो फिर लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं एंड एज ए OCI कार्ड होल्डर्स फ्रॉम दैट डेट। तो फिर इस जंक्शन पे तो पेरेंट्स वुड हैव द चॉइस, पेरेंट्स के पास चॉइस होगी, वो आइदर सिटीजनशिप लें बाय डिसेंडेंट और फिर कंटिन्यू करें या फिर एज ए फॉरेनर इन द बैकग्राउंड ऑफ द सब्सिक्वेंट पॉलिसी ऑफ द सॉवरेन स्टेट। तो यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है कि जो पॉलिसी बनाई थी कि सॉवरेन स्टेट के पास पावर है वो एप्रोप्रिएट नोटिफिकेशन दे सकते हैं जो कि उनकी पावर दी गई है एज कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 7B ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955, और उनके पास पावर है अल्टर भी कर सकते हैं राइट्स को और जो प्रोवाइडेड है। लेकिन जो कन्फर्म्ड राइट जब विड्रॉ कर लिया जाता है, मॉडिफाई कर लिया जाता है, अल्टर कर दिया जाता है, तो उसके वजह से ये डिमॉन्स्ट्रेट होना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ माइंड की तरह होना चाहिए। और फिर जो नेक्सस है ऑब्जेक्ट का कि ऐसा विड्रॉल क्यों किया जा रहा है, मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, तो वो एक फ्री फ्रॉम द आर्बिट्रेरीनेस होना चाहिए। तो इन दिस बैकग्राउंड पे नोटिफिकेशन जो था वो सेक्शन 7B1 ऑफ एक्ट 1955 का था, वो सफर्स कर रहा था क्योंकि एज द वाइस ऑफ द नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, और डिस्पाइट ये एक प्रोस्पेक्टिव भी था, और इनफैक्ट उन्होंने ये एक रेट्रोएक्टिव जो टेकिंग अप जो राइट्स लिया जा रहा था, जो कि राइट्स कन्फर्ड थे, जो पॉलिसी थी सोवरेन स्टेट की। तो इसलिए जो नोटिफिकेशन जो है वो बीइंग सस्टेन्ड प्रोस्पेक्टिवली और डिक्लेयर किया जाता है कि जो इम्पिंज पोर्शन था नोटिफिकेशन का फॉर द सुपरसीजन ऑफ नोटिफिकेशन जो सो एंड सो, तो वो अप्लाई होंगे प्रोस्पेक्टिवली, एक्सप्लेनेशन जो था। तो इस ग्राउंड्स पे जो है रिट पिटिशंस को वो अलाउ कर दिया। तो ये जो था वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।